अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व उकब्बिरुहु तकबीरा व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिनिल्लज़ी अरसलहुल्लाहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जितने अब आप बैठे हैं एक बार बाज़ौक़ अंदाज़ में दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ज़ेबे मस्नद सदारत उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन रईसुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा अल हाफ़िज़ अल क़ारी मोहम्मद आसिफ़ साहब क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और स्टेज पे मौजूद दीगर बड़ी तादाद में उलमाए किराम जिनके नामों से शनासा न होने की वजह से मैं नाम न ले पाने पर माफ़ी का खासगार। अहबाब ज़ौक़ वालों का एक हुजूम है। हमारा बुनियादी नज़रिया ये है कि हम जहां भी आक़ा कौनैन का जिक्र करने बैठते हैं तो हम ये ज़हन लेके बैठते हैं कि हम आका का जिक्र कर रहे हैं, आका हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन अहदिन, शुअबुल ईमान में रिवायत, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। फरमाया मेरा कोई भी दीवाना, सरकार ने जैद बकर अमर अमीर गरीब शाह गदा बादशाह फकीर तमीज नहीं की। फरमाया मेरा कोई भी दीवाना कहीं भी हो जब मुझ पे सलाम पढ़ता है मैं सुनता भी हूं जवाब भी देता। तवज्जो है ना आपकी, सुनता भी हूं और जवाब भी देता हूं। हारून रशीद के दरबार में एक शख्स को पेश किया गया जिसपे कत्ल का मुकद्दमा था। पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा बादशाह से मुलाकात करवाओ। जब बादशाह के सामने लाया गया तो उसने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम। बादशाह ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा बता क्या काम है? कहते कोई काम नहीं। वह काम नहीं है तो ले जाओ इसको फांसी दे दो। उसने कहा अब आप मुझे फांसी नहीं दे सकते। तो कहा जी इसकी क्या वजह है? कहते जब मैंने ये कहा कि आप पे सलाम हो तो आपने क्या कहा? तो कहते मैंने कहा तुम पे भी सलामती हो। तो कहते एक काम करो या सलामती दो या फांसी दो। तवज्जो है ना आप, एक काम करो या सलामती दो या फांसी दो। हारून रशीद ने कहा यार बंदा बड़ा दाना है, मैं मकतूल के वरासा को दियत पे राजी करता हूं, इसको छोड़ते हैं। ये बात यहां सिमट गई। लेकिन अगली बात बड़ी अहम है, जिसके सलाम का जवाब बादशाह वक्त दे दे उसे फांसी होने नहीं देता। अभी आखिर तक अवाब की जुबान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। जिसके सलाम का जवाब बादशाह वक्त दे दे उसे फांसी होने नहीं देता। जिसके सलाम का जवाब मुस्तफा दे दे उसे जहन्नम में जाने दे। हम ये अकीदा लेके बैठे हुए हैं, हम यहां सलाम पढ़ रहे हैं, मुस्तफा सुन रहे हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुज़फ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है, मेरा ईमान है वो खुद मेरे अशार सुनते हैं। मैंने सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम।
इस आय मुकद्दसा की जो बरक़ात हैं और फजाइल हैं वो बात नहीं। सबसे पहले इसकी फजीलत को समझें। इमाम अबू बकर बिन मोहम्मद कहते हैं, सूफी बुजुर्ग हुए, कहते मैं हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद के पास बैठा था तो सामने से इमाम अबू बकर शिबली आ गए। कहते जब उनको आता हुआ देखा तो अबू बकर बिन मुजाहिद उठ के खड़े हो। तो कहते मैंने उनसे कहा हजरत जी आप उठ के खड़े क्यों हैं, क्या वजह है? तो कहते मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ वो किया है जो मुस्तफा को करते हुए देखा, जो सरकार को करते देखा मैंने वो किया। कहते इसका क्या मतलब है? कहते मैंने ख्वाब देखा, सरकार की बज़म लगी है, हुजूर जलवा फरोश है, अबू बकर शिबली आते हैं। आप जानते हैं इमाम अबू बकर शिबली कौन है? दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरों का भी पीर है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैह रहमा के पीरों का भी पीर इमाम अबू बकर शिबली। दाता साहब के पीरो मुर्शिद का नाम है अबुल फदल मोहम्मद बिन हसन अल खुतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके आगे पीरो मुर्शिद का नाम है अबुल हसन अल हुसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आगे उनके पीरो मुर्शिद का नाम है इमाम अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आगे उनके पीरो मुर्शिद का नाम है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आगे उनके पीरो मुर्शिद का नाम है सिर्री सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आगे उनके पीरो मुर्शिद का नाम है मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आगे उनके पीरो मुर्शिद का नाम है दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आगे उनके पीरो मुर्शिद का नाम है हबीब अजबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आगे उनके पीरो मुर्शिद का नाम है इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इमाम हसन बसरी के पीरो मुर्शिद का नाम है मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, वो सैयदना अली मुर्तजा की जात। तो दाता साहब के पीरों का भी पीर इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद कहते मैंने ख्वाब देखा तो हजरत अबू बकर शिबली आए तो सरकार अज़राए शफ़क़त उठ के खड़े हो। हुजूर ने इनके माथे पे बोसा दिया, पेशानी चूमी, और पेशानी चूम कर जब सहाबे कराम ने सवाल किया ना पास बैठने वालों ने, सरकार आप इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया इसका मामूल ये है, ये जब भी नमाज पंजगाना पढ़ता है, हर फर्ज नमाज के बाद एक बार पढ़ता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। एक बार ये पढ़ के 3 बार मुझ पे दुरूद और सलाम की सदाएं लगाता है। तो जो बंदा ये वजीफा अपना लेता है आक़ा कौनैन उसे अपनी बाहों में ले लिया करता है। अच्छा अगली बात पे आ जाए। लक़द जाअकुम, लफ्ज़ ब लफ्ज़ बात सुनते जाइए। आगाज में तहकीक है, उसके बाद जा जो है ये आक़ा कौनैन की मीलाद का जिक्र है, हुजूर की आमद का तज़किरा है। कुरान में कई मकामात पर रब्बे ज़ुल जलाल ने महबूब का मीलाद बयान किया, लेकिन मेरा मौजू ये आयत है, मैं इस पे रहूंगा। लक़द जाअकुम, लफ्ज़े जा बता रहा है कि महबूब पाक का मीलाद कुरान में रब्बे ज़ुल जलाल खुद बयान कर रहा है। आज लोग कहते हैं बताओ कहां लिखा है, कहां से साबित है? दलाइल दो, सहाबा ने मनाया, ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने मनाया। हम कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, रब्बे ज़ुल जलाल की इज्जत की कसम। तुम कहते हो सहाबा ने मिलाद मनाया, नहीं मनाया। हम कहते हैं सहाबा सारी जिंदगी जिधर जिधर भी गए हैं मुस्तफा का मिलाद ही मनाते रहे, जहां जहां भी गए हैं मिलाद ही मनाते रहे। आप देखिए सुनन नबी दाऊद उठाइए, जाफर तैयार शाह हबशा के दरबार में खड़े, कुफार पीछे जाते हैं। अगर ये को थोड़ी कम कर दें तो बात समझना आसान हो जाए। शाह हबशा के दरबार के अंदर जाफर तैयार खड़े, कुफार पीछे गए, जाकर कहा बंदा हमारा है, हमारे हवाले करो, बंदे को हमारे हवाले करो। शाह हबशा ने पूछा तुम वाकई इनके नजरिए वाले हो? तो जाफर तैयार खड़े हुए, जो जवाब दिया ना, जो जवाब दिया समझिएगा, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जो जवाब दिया खुदा की इज्जत की कसम, लफ्ज ब लफ्ज सारे का सारा मुस्तफा का मीलाद बयान, सारा ही मीलाद है। आप एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, आपको समझ आएगी। हम भी तो यही कहते हैं, जो हजरत जाफर तैयार ने वहां खड़े होके कहा, हम भी तो यही कहते हैं। क्या कहा? खड़े हुए कहने लगे या अय्युहल मलिक कुन्ना कौमन अहलु जाहिलियतिन नाबुदुल अस्नामा व नकुलुल मैतता व नतिल फवाहिशा व नक्तउल अरहाम व नुसीउल जवार व याकुलुल कबिय्यु मिन अद-दईफ। कहते हैं बादशाह कुन्ना कौमन अहलु जाहिलिया, हम तो जाहिल लोग थे,
नाबुदुल असनाम, हम बुत पूजते थे, ना कुलुल मैता, मुर्दार खाते थे, ना तिल फवाहिश, बेहयाई के कामों की तरफ रगबत करते थे, नुसीउल जवार, पड़ोसियों को दुख देते थे, या कुलुल कवियो मिन्नत दईफ, हम में से तगड़ा बंदा माड़े का हक खा जाता था। बादशाह ने कहा फिर क्या हुआ? कहते कुन्ना अला जालिक, हमारे हालात यही चल रहे थे, कुन्ना अला जालिक हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूलम मिन्ना, कहते हालात यही चल रहे थे, फिर क्या हुआ? रब्बे जुल जलाल ने हमें अपना महबूब बताकर, और वो तब्दीली जो आई उसको सादा रंग में यूं कह सकते हैं, आपने क्या कहा होगा, फिर तब्दीली ये आई कि हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वगरना बहारों का क्या हाल होता, गरीबों फकीरों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। तो आके कौनैन का मिलाद चाहे अबचा के दरबार में पढ़ा जा रहा है। आओ मैं आपको एक और मिसाल दूं, बुखारी व मुस्लिम, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम खैबर की तरफ गामजन है सफर में, हजरत आमिर बिन अक्वा रदी अल्लाह ताला अन्हु ऊंटों को चला रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। किसी ने कहा यार आमिर है, ऐसे ही चल रहा है, साथ साथ कोई नात भी सुनाना, साथ साथ कोई नबी की नात भी पढ़ना। तो हजरत आमिर ने पता कौन सा कलाम पढ़ा? अल्लाहुम्मा लौला अंता महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना, ऐ अल्लाह अगर तू अपने महबूब को भेजकर हमारे ऊपर करम न करता, मौला हमें ना नमाज का पता चलता, ना ज़कात का पता चलता, ना सदकात का पता चलता। ऐ मौला तेरा ये करम है, अगर आज हमें जीना आ गया है तो ये सारे का सारा मुस्तफा की आमद का फैज़ान, सारा नबी की आमद का फैज़ान। आजम चिश्ती कहते हैं अरब बुत्ते जहालत दी सिया रातां दा पहरा सी, अरब दी सरजमी जुल्मो शकावत दा कटहरा सी, जमाने भर ते कुफरो शिरक दी छाई से आई सी, खताकारां दी दुनिया ते खताकारां दी छाई सी, हया सोजी दे तौबा वो नमूने वेखे जांदे सन कि अर्शां दे फरिश्ते उंगलियां मुंह विच दबांदे सन, पर दुरूद उसते जिन्ने फिर आके गैरत जिंदा कर दी, कई सदियां दी मुर्दा आदमीयत जिंदा कर दी, पढ़ा दिता जमाने नू सबक हको सदाकत दा, बचा दिता जहन्नम तो दिखाया राह जन्नत दा। मैं आजम क्यों ना उस सोने नु खत्मुल मुरसली आखा, मेरा ईमान है उसनु रहमतल लिल आलमीन आखा। सरकार के सामने मीलाद पढ़ रहे हैं और सरकार ने फतवा नहीं लगाया। आज लोग कहते फतवा लग जाएगा, ये नहीं करना, मीलाद बयान नहीं करना। हजरत आमिर ने मुस्तफा के सामने पढ़ा, सरकार ने पूछा मने साइक, ये पढ़ने वाला कौन है, कलाम कौन पढ़ रहा है? अर्ज की हुजूर आमिर है। आपने फतवा नहीं दिया, आपने फरमाया यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पे रहम करे। एक और मिसाल देता हूं, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला आका कौनैन के चच्चा जान सामने खड़े होकर अर्ज करते हैं हुजूर इजाजत हो तो आपकी नात ना पढ़ूं। अच्छा सुभान अल्लाह कह दें, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हजरत ने आपको बड़ा बेदार किया, जोश से कहिए सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद सारे मिलके कहिए सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्बास सरकार के सामने खड़े होकर अर्ज करते हैं आका इजाजत हो तो आपकी नात ना पढ़ूं। तो सरकार ने फतवा नहीं दिया कि नात ना पढ़ना, मीलाद ना पढ़ना, खबरदार ये मना है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युफद्दिदुल्लाहु फाका, फरमाया चाचा अल्लाह तेरा मुंह सलामत रखे, पढ़ना। पता ये चला जो मुस्तफा का मीलाद पढ़ने वाला है, जो सरकार की नात पढ़ने वाला है, मुस्तफा वो नात सुनते भी हैं, मुस्तफा उसको दुआएं भी देते, सरकार उसको दुआएं भी देते। कलाम क्या पढ़ा वो शेर सुनिएगा, खाली सतन मीलाद, खाली सतन मीलाद। कहा अंतलम्मा वलिता अशरकतिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफुक, सरकार जब आप पैदा हुए ना तो सोनिया सारी जमीन पे भी नूर छा गया, सारे आसमानों पे भी नूर छा गया। अब यही तो मीलाद है। सादा लफ्जों में ये कहा कि गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, उस नूरे मुजस्सम की है हर शाम व सहर नूर, लब नूर, दहा नूर, ज़बान नूर, बयां नूर, दिल नूर, जबी नूर, जिगर नूर, नजर नूर। यहाँ के कौनैन के सामने मीलाद पढ़ा गया। एक और मिसाल देता हूं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के हुजूर की शान सुनाती हैं। अल्लाहु अकबर। दलाइलुन नबुव्वा में इमाम बैकी लाए, अर्ज करती हैं आका, फरमाती है कुन्तु काइदतन अग़ज़िल व रसूलुल्लाहि यख़सिफ़ु नअलहु, फरमाती है मैं सूत काट रही हूँ, सरकार अपने नलैन को आप पे बंद लगा रहे हैं। फरमाती है मैं हुजूर का चेहरा देख रही हूँ, जबीनु रसूलिल्लाहि यारुक वजालल अरकु यतवल्लदु नूरन, फरमाती है सरकार की पेशानी पे पसीना आया, पसीना कतरा कतरा नूर बन के टपकने लगा, मैं हुजूर का हुस्न देखने में मसरूफ हो गई। सरकार ने फरमाया या आयशा माला की बुहित्ती, आयशा खैर तो है कहीं खो गई हो।
अर्ज करती हैं सरकार आपका हुस्न देख रही थी, देखने में मसरूफ हो गई, आपकी पेशानी पे पसीना आया, पसीना कतरा कतरा टपकने लगा, तो हुजूर मैंने सोचा लौरा आका अबू कबीर अल हुजली लकाला अंता अहक्कु बिशेरिही, अगर अबू कबीर हुजली शायर जो पहले गुजर गया था, अगर वो आपको देख लेता तो वो कहता उसके शेरों के हकदार आप हैं। सरकार ने फरमाया या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो अर्ज करती हैं आका अगर अबू कबीर हुजली आपको देख लेता, वो कहता उसके शेर के हकदार आप हैं। सरकार ने ये नहीं फरमाया खबरदार नाना ये ना पढ़ना, शेर ना पढ़ना मना है, कोई ऐसी बात ना करना फतवा लगेगा। हुजूर ने पता क्या फरमाया, आपने फरमाया माँ काल अबू कबीर हुजली, आयशा जरा सुनाओ ना अबू कबीर हुजली ने क्या कहा है। तो सामने बैठ के अर्ज करती है आका उसने वो जो कहा है ना, लव नजरता इला असरती वजही बरिकत कबर की लारी दिल मुतहल्लल, ओ लोगों अगर तुम मेरे महबूब की पेशानी देखो, पेशानी बाकी हुस्न तो सारा अपनी जगह पे, अगर तुम मेरे महबूब की पेशानी देखो वो इतनी रोशन और चमकदार है, देख के ऐसे लगता है जैसे 14 रात का चांद चमक रहा है। हजरत आयशा ने जब ये बात की तो फरमाती हैं फकामा रसूलुल्लाह वक़ब्बला बैना ऐनैया, सरकार खड़े हुए, उठ के मेरी पेशानी पे बोसा दिया और दे के कहा आयशा मां सुरिरती मिन्नी का सरूरी मिन के, आयशा आज तक कभी आप मुझसे उतना राजी नहीं हुई जितना मैं आज आपसे राजी हो गया। पता चला जब सरकार की शान दीवाने बयान करते हैं मुस्तफा सुनते भी हैं राजी भी होते हैं। अगली बात पे आ जाइए, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डंके सहाबा ने कहां कहां बजाए। अच्छा इस मौजू को थोड़ा आगे बढ़ा, लक़द जाअकुम, अगला लफ्ज जो कुम है ना, लक़द जाअकुम ये मकामे नाज है, ये मकामे नाज है। गोया रब्बुल जलाल फरमा रहा है लोगों तुम्हारे पास भेजा मैंने महबूब को, तुम्हारे पास आए हैं रसूल, तो हमें इस बात पे फख्र नहीं करना चाहिए, फख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए। सोनिया जिनका तू आका है उनको नास करना चाहिए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी अल्लाह का करम है, रब ने हमें महबूब की उम्मत में रखा। लक़द जाअकुम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाया करते थे अगर मेरे बदन के हर बाल को जुबान मिल जाए और वो जुबान सुबह शाम लैलो नहार हर घड़ी रब्बुल जलाल का शुक्र अदा करती रहे, मौला तेरा शुक्र है तूने महबूब की उम्मत में रखा है, फरमाते फिर भी शुक्र का हक अदा नहीं होता। इमाम कुशैरी लाते हैं रिसाला में, हजरत बिशर हाफी घर में दाखिल होने लगी, एक कदम घर के अंदर एक बाहर, सारी रात किसी ख्याल में गुजर गई। तहज्जुद का वक्त आया, बहन ने कहा भाई खैर है सारी रात आप यहां खड़े रहे, तो कहने लगे ख्याल आ गया था, सारी रात उस ख्याल में गुजर गई। बहन ने कहा कौन सा ख्याल आया? फरमाने लगे मैंने सोचा जिस इलाके में मैं रहता हूं इसी में एक बिशर यहूदी भी है, एक बिशर मजूसी भी है, एक बिशर ईसाई भी है, नाम मेरा भी बिशर है। मैं सारी रात सोचता रहूं अल्लाह का कितना करम है, रब ने मुझे मुस्तफा का उम्मती बना दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर। लक़द जाअकुम, आगे रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अच्छा रसूल तो और भी बड़े हैं, लेकिन इस लफ्ज़ पे भी गौर कीजिए, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात। सारे रसूल बड़ी शानों वाले हैं, मगर मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी। अच्छा अभी तक जिसने हाथ नहीं उठाया जरा हाथ उठाइए, उठाइए जरा हाथ, नबी के नाम पे उठाइए जरा हाथ। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। रसूल तुम्हारे पास आए हैं, इस माना को समझो। मेरे पास इतना वक्त नहीं मैं इस चीज को मजीद खोलूं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अगले लफ्ज पे गौर कीजिए, अनफुसिकुम कहा, तुम में से हैं, पर यह नहीं कहा तुम जैसे। बाज लोग मुगालते में पड़ गए, उन्होंने कहा हम में से हैं, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनकी भी दो आंखें हमारी भी दो आंखें, उनके भी दो कदम हमारे भी दो कदम, तो हम में से हैं तो हमारे जैसे हैं। रब ने कहा तुम में से हैं, ये तो तुम पे करम है। अगर रसूल जो भेजा जाता वो फरिश्तों में से होता, जिन्नों में से होता,
तो बात समझना समझाना आसान ना होता। ये तो रब का तुम पे करम हो गया है, रब ने इंसानों में से रसूल बना के भेजा ताकि तुम पे करम हो जाए। मगर बात याद रखना, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर बल हुआ याकूतुम बैनल हजर। मोहम्मद अरबी बशर तो हैं, पर ऐसे बशर हैं रब की मखलूक में आप जैसा कोई बशर नहीं है, और आप नूर ऐसे हैं अल्लाह की मखलूक में आप जैसा कोई नूर नहीं है। तुम में से, अच्छा एक बात और समझिएगा, वक्त सिमट रहा है। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बराबरी मिसलियत, बात बड़ी समझने वाली है। बराबरी उसकी होती है जिसकी हकीकत का पता हो। बराबरी उसकी होती है, मुमासिलत उसकी होती है जिसकी हकीकत का पता हो। और आके कौनैन का सबसे ज्यादा कुर्ब पाने वाला पता कौन है? सफर में साथ, हजर में साथ, गार में साथ, मजार में साथ, सुभान अल्लाह कहिए ज़ौक़ के साथ। सफर में, हजर में, गार में, मजार में। फरमाया कयामत के दिन जब उठेंगे तब भी साथ, कयामत के दिन जब मसनद लगाई जाएगी तब भी साथ, जब जन्नत में जाएंगे फिर भी मुस्तफा के साथ। वो कौन है? यारे गारे मुस्तफा, यारे मजारे मुस्तफा, मिजाज शना से नबूवत, मंबे जूदो सखा, महवरे तस्लीम और रजा, पैकर सिद्को सफा, अबू बकर सिद्दीक जुल फजल व अता रज़ियल्लाहु। इतना कुर्ब पाया आका का। तारीख दिमश्क उठाइए, सरकार ने फरमाया कयामत के दिन 2 मिंबर लगाए जाएंगे, दरमियान में एक कुर्सी रखी जाएगी। एक मिंबर पे इब्राहिम खलीलुल्लाह बैठेंगे, दूसरे मिंबर पे मैं बैठूंगा। दरमियान में जो कुर्सी होगी उस पे मेरा यारे गार अबू बकर सिद्दीक बैठेगा। फनादा मुनातिन, फिर कयामत के दिन एक आवाज देने वाला आवाज देगा, या अहलल जमई, ए महशर के हुजूम में आने वालों, देखो ये मंजर तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। सिद्दीकुन बैना हबीबिन व खलीलिन, देखो सिद्दीक हबीब और खलील के दरमियान बैठा है। इतना कुर्ब पाया है। मगर सरकार ने उनसे पता क्या फरमाया? या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, फरमाया अबू बकर सुन लो, आप मेरे बड़े करीब हो पर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जिसकी हकीकत का किसी को पता ना हो, कोई इसकी बराबरी कैसे करेगा? एक और मिसाल समझ लें, शैतान को बड़ी अथॉरिटी दी गई है, बड़ा इख्तियार दिया गया। कितना? कुतुब अकायद में इल्म कलाम की किताबों के अंदर यह बात मौजूद है। जिस्मुन नारियुन यतशक्कलु बि अशकालिन मुख्तलिफा, शैतान आग से बना हुआ है और मुख्तलिफ शक्लें बदल सकता है। इस पे तवज्जो करनी है आप, चाहे सुभान अल्लाह आप ना कहिए, बात तवज्जो से सुन लीजिए, इस बात को समझ जाइए। शैतान आग से बना हुआ है, मुख्तलिफ शक्लें बदल सकता है। लेकिन हुजूर ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया मन रआनी फिल मनाम फकद रआनी फइन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फिर सुन, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फरमाया क्योंकि शैतान ख्वाब में आकर भी मेरी मिसलियत का दावा नहीं कर सकता। शैतान के पास अथॉरिटी है तो वो तो बराबरी का दावा ना करे। शैतान का ये हाल है तो शैतान के चेलों की क्या औकात है मुस्तफा की बराबरी की? इसलिए मिसलियत नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती। तो फरमाया तुम्हारे पास रसूल आए जो तुम में से हैं। वक्त मुख्तसर है, बात को समेट रहा हूं। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द वो महसूस करते हैं। मोहब्बत में कोई ये करिश्मा भी दिखाए मुझे कि चोट उनको लगे और जख्म आए मुझे। हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। वो आका मौला जो उम्मत की फिक्र रखने वाले हैं। सीरतुन नबी अली इब्ने शाम उठाइए, जब कभी तूफान का मौसम बनता था, सरकार कभी एक कदम आगे बढ़ाते, कभी पीछे लाते, एक कदम आगे बढ़ाते फिर पीछे लाते। अर्ज की जाती आका आप यूं क्यों कर रहे हैं? फरमाया पिछली उम्मतों में जब कभी ऐसा मौसम आता था उम्मतों पे अजाब आ जाते थे, मैं डरता हूं कहीं मेरी उम्मत पे अजाब ना आ जाए। वो उम्मत की खैर खाई रखने वाले हैं, उम्मत का दर्द रखने वाले हैं, और सरकार ये चाहते हैं उम्मत जन्नत में चली जाए। अच्छा, एक मशहूर रिवायत है, आपने उलमा से 12 सुनी बुखारी की, लेकिन उस रिवायत पर जो नुक्ता मुजद्दिद अल-फसानी ने लिखा है वो समझिएगा। फरमाते हैं कयामत के दिन आके कौनैन रब की बारगाह के अंदर सर सजदे में रखेंगे। सरकार रब की बारगाह में सर सजदे में रखेंगे। रब फरमाएगा इरफा रासक सल तोता वशफा तो शफा, महबूबा सर उठा, जो मांगोगे दिया जाएगा, जिसकी शफात करोगे कबूल की जाएगी। सरकार सर उठा के कहेंगे मौला मेरी उम्मत। रब फरमाएगा महबूब आप जाएं, जिसके दिल में ईमान है निकलवा के ले आए।
फिर सर सजदे में सरकार फरमाते मैं रखूंगा। रब फिर फरमाएगा महबूब फिर जाएं, जिसके दिल में थोड़ा ईमान भी है उसे भी निकलवा लें। फरमाते फिर सर सजदे में रखूंगा। रब फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने जितना ईमान भी है उसे भी निकलवा लें। कहते सरकार को रब बार बार भेजेगा, समझिएगा बात, बार बार रब भेजेगा महबूब जाके निकलवाएं। तवज्जो की बात यह है रब तो महबूब से बड़ा प्यार करता है। रब ये क्यों नहीं फरमा रहा महबूब आप बैठ जाएं, फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं वो निकलवाते हैं, आप बार बार क्यों जाएं? रब फरमाते हैं आप जाएं आप निकलवाएं, आप जाएं आप निकलवाएं, आप जाएं आप निकलवाएं। बार बार रब्बुल जलाल फरमा रहा है। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं वजह यह है रब ये बताना चाहता है महबूब खुद निकलवाएं ताकि निकलने वाले को भी पता हो आज मेरे काम मुस्तफा की शफाअत आ रही है, आज सरकार मेरी बिगड़ी बना रहे हैं। वो ज़ौहरी साहब कहते हैं जुर्म इसियां से रिहा होने का चारा मांगो, अरे मांगने वालों मोहम्मद का सहारा मांगो। बहरे जुल्मात में काम आएगा दामानी करम, ना खुदा उनको समझ लो तो किनारा मांगो, और मांगो ना ज़हूरी कुछ अल्लाह से, बस अपने अल्लाह से अल्लाह का प्यारा मांगो। और गुफ्तगू की आयत का आखिरी हिस्सा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पे रऊफुर रहीम है। आज शर्म नहीं आती उस बंदे को जो मिलाद के दलाइल मांग रहा होता है। पता है सरकार उम्मत से कितना प्यार करते हैं, गार में उम्मत के लिए रोए, आप जो है वो खलबतों में उम्मत के लिए रोए, सर सजदे में रख के उम्मत के लिए रोए। और कयामत के दिन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए रब की बारगाह में सर सजदे में रखेंगे। हुजूर ने फरमाया लिल अंबिया मनाबिरुम मिन ज़हबिन यौमल क़यामा फयजलिसूना अलैहा व यबका मिंबरी, कयामत के दिन रब नबियों के लिए मिंबर लगाएगा, सारे नबी मिंबर पे बैठेंगे पर मेरा मिंबर खाली पड़ा होगा। आका आप कहां होंगे? अब दिल थाम के सुनिएगा, सुनियो मिलादियो दिल थाम के सुनिएगा। आका सारे नबी मिंबर पे बैठे होंगे, आप कहां होंगे? फरमाया नबीयुकुम काइमुन अला सिरात यकूलु या रब्बी सल्लिम सल्लिम। फरमाया सारे नबी मिंबर पे बैठे होंगे, तुम्हारा नबी पुल सिरात के पास खड़ा होकर उम्मत की सलामती की दुआएं मांग रहा होगा। फिर उम्मती कहते हैं मुझे दलील दो नबी का जिक्र करने के लिए। सुनन इब्ने माजा में है सरकार ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़यामा। फरमाया रब ने हर नबी को एक दुआ दी कि जब मांगोगे कबूल। वैसे तो नबियों की सारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन एक खास दुआ अता की। फरमाया हर नबी ने वो दुआ मांग ली पर मैंने नहीं मांगी। आपका क्या ख्याल है हुजूर की जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं आया? ताइफ के बाजार में कदमों से खून भी बहा, नालैन खून से रंगीन भी हुए, हुजूर के लब मुबारक जख्मी हुए, लबों से खून भी बहा, और खंदकें भी खोदनी पड़ी, पेट पे पत्थर भी बांधने पड़े। सरकार ये भी जानते थे मेरी औलाद को करबला में शहीद किया जाएगा, मगर वो दुआ क्यों ना मांगी? आका क्यों बचा के रखी आपने? फरमाया कयामत के दिन जब मेरे उम्मती कंधों पे गुनाहों की गठरियां उठा के आएंगे ना, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आका बचा लो आका बचा लो आका, शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में है। फरमाया जब कल कयामत के दिन रोते हुए आएंगे कहेंगे आका आपके सिवा चारा कोई नहीं। फरमाया तब मैं वो दुआ मांगकर अपनी उम्मत की बख्शिश करवाऊंगा। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पे रऊफुर रहीम है। और मुस्नद अहमद की रिवायत पढ़ के इजाजत चाहूंगा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुय्यरतु बैन शफाअ व बैन अन यदखुला निस्फु उम्मतिल जन्नह। फरमाया रब्बे जुल जलाल ने मुझे इख्तियार दिया। फरमाया महबूब दो बातें हैं, शफाअत ले लो या अद्दी उम्मत बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाओ। तो कहते हैं मैंने पता क्या लिया है, अद्दी उम्मत वाली बात मैंने कबूल नहीं की, मैंने शफाअत ली है। आका क्यों? फरमाया मैं अद्दी नहीं मैं सारी उम्मत को जन्नत में लेके जाना चाहता हूं, इतने मेहरबान। और इसके साथ ततिम्मा के तौर पे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है मैंने एक दिन अर्ज किया आका मेरे लिए भी दुआ कर दें, आप सबको दुआ देते हैं। आपने दुआ दी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। ए अल्लाह आयशा की अगली पिछली ज़ार मख्फ़ी सारी लग़्ज़िशें माफ़ कर दे। जब हुजूर ने ये दुआ दी तो कहती मैं इतना खुश हुई इतना खुश हुई इतना खुश हुई, मुस्कुराते मुस्कुराते मेरा सर हुजूर की गोद में आ गया। सरकार ने फरमाया आयशा बड़ा मजा आया दुआ का? तो कहते मैंने अर्ज किया आका मजा क्यों ना आए, आपने दुआ इतनी बड़ी दे दी है। फरमाया आयशा एक और बात सुननी है, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही। आयशा मुझे उस रब्बे जुल जलाल की कसम है जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद अरबी की जान है, ये जो दुआ आपको दी है ना, हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ अपनी सारी उम्मत को देता।
फिर भी उम्मती कह रहा हूं मुझे दलीलें दो। छोड़ो यार ये कहानियां बड़ी पुरानी बातें हो गई। 100 साल से उलमा दलाइल देते नजर आ रहे हैं। घुटन से निकल आए, इस तंगी से निकल आए और एक ही बात करें कि हमने गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, करिया करिया, जहां भी जाना है हमने यही कहना है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा। अच्छा उठा दीजिए हाथों। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कबल खिलते हैं, उनको याद करने से बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम। उठाइए हाथ, मोहम्मद नाम। और मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम। मैं फखरी फिक्र दुनिया व आखिरत सब भूल जाता हूं, मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।